बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वजीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए। अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिलके सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब, जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती है उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। यह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे दिन के काबू नहीं आ रहा, और यह शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है। यह शख्स इतना जानता है। देखिए, 5 मरतबा यह बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनैद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है। खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक एसएचओ लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए, हुआ यह कि खैबर पख्तूनख्वा में ना बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। ये जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमेशा हर मिलिट्री जान छुड़ाना चाहती है। जब भी आप कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी मर्जी अच्छी फौज हो, वो कोई ना कोई गांधा जरूर मारेगी। ये बलूचिस्तान में हुआ। बलूचिस्तान के लोगों को आज भी शिकवा है। जो अकबर बुक्टी का मामला था वो क्या था, एक डॉक्टर के साथ रेप का मामला था, वहां से मामला सारा उठा था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन हुए हैं तो वहां पे लोगों को बेशुमार शिकायत है, और बहुत सारी मैं जानता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए, जितने भी सियासतदान होते हैं ना, या जो अलीट के लोग होते हैं, जो हुकूमतों के अंदर आते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े स्टेक होते हैं सिस्टम के अंदर। उन स्टेक्स की वजह से वो लोग बहुत सारी बातें पी जाते हैं, या बहुत सारी बातें जो करने की होती हैं वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बातें करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरा ये वाला स्टेक है ये खराब हो जाएगा, मेरी हुकूमत खराब हो जाएगी, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, इसके स्टेक्स बाहर नहीं है, इक्तदार में भी नहीं है अभी तक। इसका जो वाइड स्टेक है, जो बहुत बड़ा है, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। और ये है मिडिल क्लास आदमी। इसको इस बात का पता है कि ये सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ता, एस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी कर लेता, तो ये कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकता था। इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है, उसके नजरिए के साथ खड़ा हुआ है, तो ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया है। उसको इस बात का पता है। देखिए, अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया, या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है, या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह नहीं है, और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए, मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा, उन्होंने कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई हैं। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वादे हो जाए कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग। इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई।
इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे। हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट, और ये मैंने इन्हीं मौलवियों से सुनी है जो इस वक्त उछल उछल के बयानात दे रहे हैं कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो आप एक मस्जिद की बात करते हैं, यानी यहां पे आप मस्जिद की बात करते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक आजान देने का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान के बाहर। कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये शुरू किया था, अहमद अली साहब वगैरह, कि जनाब हमने आजान देनी है। तो उन्होंने आजान देने का सिलसिला शुरू किया और एक उसका नाम भी रखा मिशन नूर। तो एस्टैब्लिशमेंट में फौरी तौर पे उनको एक कदम पीछे हटाने के लिए मिशन नूर के नाम को मुतनाज़ बना दिया। मौलवी लॉन्च कर दिए, बंदे लॉन्च कर दिए। अच्छा, उन लड़कों ने कहा जी हम तो एक कदम पीछे नहीं हटते, इसका यही नाम रहेगा। उन्होंने पहली मर्तबा कहा कि ब्लैकमेल ही नहीं होते, जो करना कर लो। और उन्होंने कामयाब अपना मिशन पूरा भी करके दिखाया। पाकिस्तान भर से लोगों ने अजानें दी, बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई पूरे पाकिस्तान में। बल्कि इमरान खान ने जेल में सुना, उसने कहा जी मुझे पता होता मैं भी अजान दे देता। तो अब ये सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाना चाहते हैं, एक कदम पीछे हटाना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने नहीं दिया। एक इंसान की जान की कीमत इससे ज्यादा है जो ये मस्जिद के अंदर कुत्ते या जानवर बांधने वाली बात है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके सबूत अब सामने आना शुरू हो गए, लोग उस पर बात करना शुरू हो गए। ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। देखे ना, इस मुल्क में जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए कि उनकी और उनकी जो फैमिली है, इनके जो खलबत के लम्हात है उनको फिल्मा दिया जाए। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर कब्जे हो गए। यहां पे चढ़ दौड़े नकाब पोश, यहां पे हजारों चादर और चार दीवारियों का तकद्दुस पामाल हो गया। इंसानों की जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है बड़े लंबे अरसे से। निहत्ते इंसानों पर गोलियां बरसाकर बार बार लाशें बिछाई गई इस मुल्क के अंदर। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, गालियां दी गई, धमकियां दी गई, बहन बेटियों और बहुओं को अगवा किया गया सिर्फ एक अस्करी आईनी तरमीम के लिए। माओ के गिरबानों में हाथ डाला गया सिर्फ इलेक्शन चोरी करने के लिए। पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया। इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए। हजारों बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया गया। सैकड़ों मसाजिद को भी हाल ही में सील किया गया है। क्या आप सारे नहीं जानते कि वहां पे नमाजें और अज़ानें बंद हो गई थी? बेशुमार ये किया गया। इस्लामाबाद में रातों रात एक मस्जिद ही पूरी ढा दी इन्होंने। वो तो फजल रहमान वालों की मस्जिद थी, वो आगे चढ़ गए, उन्होंने कहा दोबारा बनाएंगे। इन्होंने पैसा भी दिया, उनको जान छुड़ाई उनसे। ये सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है, खातिर जमा रखें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पर लिया है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने जल्दबाजी की, उन्हें इंतजार करना चाहिए था, इससे बेहतर मौका शायद उन्हें मिल जाता। लेकिन यहां पे वो एक्सपोज हो गए। मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात, और ये तो साबित